तो आप लोगों ने देखा होगा थंबनेल पे जो मैंने फ़ोटो लगाई है कि किस तरह से पापा जी ने छोटी जीजी को जकड़ा हुआ है। और बड़ी हैरानी वाली बात है ये चीज़, ये पिक्चर देखकर मुझे बड़ा अजीब लगा, बड़ा ताज्जुब लगा। देखिए किसी भी घर के अंदर कोई भी बड़ा बुज़ुर्ग होता है, वो अगर काफ़ी दिनों के बाद कोई मिलता है तो उसके साथ, ख़ासकर कोई जवान लड़की अगर कोई हो तो उसके साथ इस तरह से चिपट कर पूरी तरह से बाहें फैलाकर उसको हग नहीं करता। कभी भी हमने नहीं देखा। हमने तो यही देखा है कि भई अगर कोई बड़ा है इंसान और वो काफ़ी दिनों के बाद मिलता है, ख़ासकर जवान लड़की से, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है कि भई कमर में हाथ डालकर हल्का-सा, जैसे कहते हैं ना, बिल्कुल टच करके इंसान मिलता है और बड़ा जो होता है उसके सिर पर आशीर्वाद का हाथ रखता है। ये होता है मिलना, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो मैं देखकर हैरान हो गई हूँ कि किस तरह से मतलब अपने पूरी छाती के साथ लगाकर उसको जकड़ कर, मतलब, और काफ़ी टाइम तक। और ये आप लोगों ने देखा ही होगा, किसी के चैनल पर उन्होंने ये डाली थी, ये छोटा सा एक शॉट डाला था। काफ़ी देर तक मतलब उसके साथ इस तरह से मतलब कर रहे हैं, जो भी प्यार भाव दिखा रहे हैं अपना। तो ये बड़ी ही जो चीज़ है वो बहुत ही देखने में वल्गर लग रही है। ऐसा कभी भी नहीं होता किसी भी एक इज़्ज़तदार घर के अंदर। और सबसे बड़ी बात ये कि इतने तो एडवांस है नहीं ये लोग, इतने तो फॉरवर्ड मतलब इतने एडवांस मेंटालिटी के ये लोग नहीं है कि इस तरह से जवान लड़कियों को गले से चिपटा कर प्यार करें। ये तो अपने आप को बहुत ऑर्थोडॉक्स फैमिली समझती है और मानती है। और जिस तरह से हमने देखा है कि सपना के साथ इन्होंने, सपना ने बोला था कि जब मैं इस घर में आई थी मेरे बहुत सारे शौक़ थे, मैं फ़ैशन डिज़ाइनिंग का करना चाहती थी कोर्स, मैं बाहर जाकर कुछ करना चाहती थी, लेकिन इन लोगों ने मना कर दिया। इन लोगों ने साफ मना कर दिया कि नहीं भैया, हमारे घर के अंदर ये रीति रिवाज नहीं है, हम अपने घर की बहुओं को बाहर नहीं भेजते। और दूसरी बात ये है कि जब राजवीर जी के जाने के बाद सपना के कुछ यूट्यूबर्स जो दोस्त थे वो आए थे मिलने के लिए, और लखन भी आए थे वहाँ पर 3-4 लोगों को लेकर। तब भी इन लोगों ने बड़ा बुरा माना था कि हाँ हाँ भाई, हमारे घर कैसे आए, हमें ये पसंद नहीं है कि कोई गैर आदमी जो है वो इस तरह से मिलने के लिए आए। तो इन लोगों की तो इतनी जो मेंटालिटी है वो बड़ी ऑर्थोडॉक्स है। तो इतने फॉरवर्ड कैसे बन गई भाई ये कि एक जवान लड़की को इस तरह से गले लगाकर प्यार किया जा रहा है? ऐसा तो कभी भी नहीं होता। बड़ों का मतलब क्या होता है? बड़ों का फ़र्ज़ ये होता है कि वो सिर पर आशीर्वाद का हाथ रखें। और ख़ासकर और ये रिश्ता देखो फूफा जी का, भाई जो पिता होता है ना, पिता, वो अगर एक बारी के लिए हल्का सा मतलब छाती से लगाकर हक करे तो मानते भी हैं, चलो कोई बात नहीं, पिता है, ठीक है ना, मतलब ब्लड रिलेशन है, सगा बाप है। लेकिन यहाँ पर तो रिश्ता ही फूफा का है। कौन सा ऐसा फूफा होता है जो इस तरह से जवान लड़की को इस तरह से हक करता है? हमने तो कभी नहीं देखा ऐसे अपनी लाइफ के अंदर। और यहाँ पर देखो, इन्हें कोई शर्म ही नहीं है। ये तो अपने आप को ऐसे बना रहे हैं कि जैसे हम लोग तो बहुत ज़्यादा एडवांस है भाई। हमारी जो नेचर है वो इस तरह की है कि हम इन चीज़ों को बुरा नहीं समझते। और चीज़ों के लिए तुम बहुत बुरे बन जाते हो, और चीज़ों के लिए बड़े ऑर्थोडॉक्स बन जाते हो, और चीज़ों के लिए तुम्हारी सोच जो है वो बड़ी पिछड़ी हुई हो जाती है। इन चीज़ों के लिए नहीं होती, चिपटा चिपटी के लिए। तो सपना ने जो कुछ भी कहा था इसका मतलब ये बिल्कुल सही बातें थी उसकी। वो ऐसे ही चाहते थे सपना से भी कि सपना भी मेरे पास आके बैठे, मेरे साथ ऐसे चिपटा चिपटी करे तो वो खुश रहते। और सपना को ये चीज़ें पसंद नहीं थी। कौन बहू ऐसी चीज़ें चाहेगा अपनी ज़िंदगी के अंदर कि उसका ससुर के साथ वो ऐसे चिपटा चिपटी करे या ससुर के बगल में बैठ जाए? ससुर जो है वो एक रिस्पेक्टेबल रिश्ता होता है। पिता के साथ कौन करता है? अब यही चीज़ें उसने उन चीज़ों का विरोध किया तो सपना बन गई क्या? बुरी। सपना इतनी बुरी बन गई कि उसको बाहर का ही रिश्ता दिखा दिया कि चल भैया, अगर तू मेरे हिसाब से नहीं चल सकती या हमारे घर के जो हम चाहते हैं वैसा तू नहीं कर सकती तो घर से भाग, निकल यहाँ से, तेरा कोई मतलब यहाँ पर इस घर में कोई जगह नहीं है तेरी। तो इसका मतलब ये है कि सपना ने जो भी बातें बताई हैं ना सोशल मीडिया पर, वो बिल्कुल सही बताई हैं। ये तो अब देखो ना, आप खुद देखो, मेरे को तो खुद बड़ी हैरानी हो रही है ये चीज़ देखकर, फ़ोटो देखकर। मतलब पापा जी को कहने को देखो, एक उम्र दराज जो आदमी होता है, और ख़ासकर रिश्ते में फूफा जी, हमने कभी, अब हम भी चाहते हैं अपने, जब हम छोटे होते थे या जब हमारी टीनेज होती थी
या हम जब जवान होते थे हम भी जाते थे अपने रिश्तेदारों के घर। हमारे घर में तो कोई भी ऐसा कोई फूफा या मामा या कोई ताया या चाचा ऐसे हमें कोई हग नहीं करता था। तो ये चीज़ें कितनी गलत दर्शाती हैं सोशल मीडिया पर। तो पापा जी की जो आदतें हैं ना वो पूरी तरह से एक्सपोज हो गई हैं। सबको पता चल गया है कि पापा जी इस मतलब शौकीन मिजाज के हैं थोड़े से। पापा जी को कोई शर्म लिहाज नहीं आती है इस तरह से चिपटा चिपटी करने में, लेकिन हमें देखने में बहुत ज़्यादा अजीब लगा ये हमें। और सबसे बड़ी बात ये, छोड़ो और बातें छोड़ो, आप उसको देखो, जीजी को। जीजी को सब चीज़ों का पता है कि सपना मतलब के साथ, सपना के साथ भी क्या हुआ और मेरे साथ भी क्या हुआ, क्योंकि सपना ने अपनी वीडियो के अंदर ये चीज़ें प्रूफ डाली थी ना, रिकॉर्डिंग सुनवाई थी ना, कि उस सपना ने पूरी परिवार के सामने ये बातें की थी कि पापा जी की नज़र गलत है। उसके बावजूद भी कैसे हैं इसके माँ बाप जो इसको यहाँ पर एक जवान लड़की को अकेले छोड़ा हुआ है। मतलब इतना भी क्या बोलूँ मैं, ऐसे कैसे कोई माँ बाप अपनी लड़की को छोड़ सकते हैं। मतलब पैसा इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया आपके लिए कि एक बच्ची की इज्जत भी आप लोगों को प्यारी नहीं है। अरे लानत है ऐसे पैसे के ऊपर। जब इंसान के दिमाग में एक चीज़ का कीड़ा आ जाता है ना, जो शक आ जाता है, तो चाह कर भी माँ बाप अपनी बच्ची को इस तरह से नहीं भेजते। और ये तो देखो आराम से घर के अंदर बैठी हुई है, आराम से घर के अंदर, और बल्कि पापा जी से तो कहलवा भी दिया कि भैया मैं तो इस घर को छोड़कर नहीं जाऊंगी। पापा जी ने साफ शब्दों में बोल दिया कि जिसको इससे प्रॉब्लम है वो मेरे घर पर ना आए। मतलब पापा जी कितनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं इसको कि भैया ये घर से नहीं जाएगी बाहर बिल्कुल भी। तो आप लोग सोच सकते हो, समझ सकते हो कि सपना ने जो भी बातें बताई हैं वो बिल्कुल ठीक है और इसमें कोई भी दो राय नहीं है। ठीक है, बस इतना ही कहना चाहती हूँ मैं। और आप लोगों की क्या राय है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। छोटी सी मेरी वीडियो थी, अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।